अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान से 22 रुकनी एक फ़ुटबॉल टीम जापान पहुंच गई, लेकिन जब जापान पहुंचे तो मालूम पड़ा कि तो सारे के सारे फेक और 2 नंबर खिलाड़ी हैं। इनमें से कोई भी टीम असल टीम का खिलाड़ी नहीं है, ना ही वहाँ पर कोई मैच स्केड्यूल था। अभी जनाब मार्शल आर्ट्स के 5 खिलाड़ी जो फैसलाबाद एयरपोर्ट से रशिया जाने की कोशिश कर रहे थे उनको पकड़ा गया। ये पूरा माजरा क्या है, बल्कि एक और पूरी फैमिली पकड़ी गई है जो 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स बना के माँ बेटे बेटियां बने हुए थे, उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। बस पाकिस्तान में इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इनकी डिटेल्स क्या है ये आपको बताते हैं, आज के ब्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। जिस तरह मैंने कहा, मार्शल आर्ट्स ये कह लें कि रशिया में बड़ा मकबूल है, वहाँ बड़े अच्छे अच्छे इसके खिलाड़ी भी हैं और दुनिया भर के आलमी मुकाबले भी होते हैं। अभी जनाब फैसलाबाद से 5 लोग ट्रैवल करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, जिनके पास पूरी दस्तावेज़ात मौजूद है। उनको किस लिए जा रहे हैं रशिया। आजकल जो इमिग्रेशन वाले हैं ना, बड़े सख्त हुए हुए हैं, और ख़ुसूसन जो ये आपकी ये इस रीजन के लोग हैं जो हाफजाबाद के, गुजरांवाला के, सियालकोट के, गुजरात के, इनके ऊपर बड़ी खासी नज़र रखी हुई है उन्होंने कि यार यहाँ से लोग मतलब एजेंट्स के ज़रिए बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं, तो इनकी चेकिंग कुछ ज़्यादा ही करते हैं। तो पता चला जनाब ये मार्शल आर्ट्स के 5 रुकनी ये पूरा दस्ता जा रहा है, कौमी दस्ता, और रशिया जाके इन्होंने मुकाबलों में हिस्सा लेना है। और इनका ताल्लुक़ था लाहौर से, गुजरांवाला से, हाफजाबाद से। तो जब इनकी सारी चीज़ें, सर्टिफिकेट और पूरा मामला आगे चीज़ें चेक की गई तो पता चला ना ये खिलाड़ी हैं, ना आगे कोई कंपटीशन है। 2 नंबरी करके चूना लगाकर पाकिस्तान से जा रहे थे। अब यहाँ पर एक वो तरीका वारदात आप यहाँ ज़रा देखें कि इस तरह के जो लोग हैं वो बाहर जाने के लिए जो ट्रैवल कर रहे हैं वो छोटे एयरपोर्ट से कर रहे हैं, क्योंकि छोटे एयरपोर्ट्स के ऊपर चीज़ों को मैनेज करना वहाँ मुकामी लोगों के साथ मिलके, एयरपोर्ट हुकाम के साथ मिलके कदर थोड़ा आसान हो जाता होगा इनके लिए। पूरे के पूरे नेटवर्क्स हैं ये। तो ये जिस तरह हमने जापान वाली टीम का भी तस्करा किया, वो सियालकोट एयरपोर्ट से जा रही थी। ये वाले साहब जो हैं सारे के सारे मिलके जनाब फैसलाबाद से जा रहे थे। तो इस तरह के वाक़यात देखें पाकिस्तान में बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इनको पकड़ लिया है, इनसे इन्वेस्टिगेशन होगी। जिस तरह पूरी पहले 22 रुकनी टीम अंदर है, अभी 5 रुकनी जो मार्शल आर्ट्स के प्लेयर्स हैं अब ये भी कुछ टाइम अंदर गुजारेंगे, लेकिन पता नहीं कितना टाइम अंदर गुजारते हैं। कवानीन मौजूद हैं, कवानीन पे उस तरह अमल नहीं होता, और मतलब कुछ टाइम बाद ये लोग बाहर आ जाएंगे। जो लोग इनको भेजने वाले हैं, जो इतने स्ट्रॉन्ग, इतने बड़े माफियाज़ हैं, उनके खिलाफ शायद अदारे भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि इदारों के अंदर उन लोगों की पेनिट्रेशन मौजूद है। अब दूसरा जनाब जो वाक़या है वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, जहाँ पर एक 5 मेंबर एक फैमिली पूरी हांगकॉन्ग जा रहे थे जनाब थाईलैंड के रास्ते। और इनमें जनाब एक ख़ातून और उसके आगे 4 बच्चे उसके साथ थे। लेकिन जब रिकॉर्ड चेक किया गया तो एक ख़ातून के साथ जो बच्चे थे 4, उनमें से एक जो है वो तो उसका हकीकी बेटा था। ख़ातून का नाम था बुशरा बीबी, बेटा जो उसका हकीकी था उसका नाम था अमजद। लेकिन साथ में 3 मज़ीद जो लोग ट्रैवल कर रहे थे, उनमें एक अलीज़े नामी जो है ख़ातून थी, अदनान था, ज़िशान था। ये उस ख़ातून के हकीकी बच्चे ही नहीं थे। नादरा का जो रिकॉर्ड वो लोग चेक कर रहे थे उसमें तो शो नहीं हो रहा था, लेकिन इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स और कार्ड्स थे जो पूरा जिसके ऊपर इन्होंने अपने पासपोर्ट और ID CID सारी चीज़ें बनवा रखी थी, वीज़ाज़ के ऊपर जो सारा मेंशन था, तो बुशरा बीबी इनकी वालदा जो हैं वो वहाँ पे मेंशन की हुई थी। लेकिन जब नादरा का रिकॉर्ड वहाँ पे एयरपोर्ट का जो पूरा सिस्टम इंटीग्रेटेड होता है उसके चेक कर रहे थे तो वहाँ पे चीज़ 2 नंबर नज़र आ रही थी। इनको जनाब गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद उन्होंने बताया कि हमने 1,50,00,000 रुपये एजेंट को देकर ये डॉक्यूमेंट्स हमने तैयार करवाए थे बाहर जाने के लिए। तो मैं हैरान हूँ, पता नहीं बाहर ये क्या करने जा रहे थे, इनका आगे प्लान क्या था। अब इस तरह की इन्वेस्टिगेशन होगी तो चीज़ें सामने आएंगी कि बाहर क्या करने जाते हैं। 1,50,00,000 एक खतीर रकम है जो ये लोग स्पेंड करके जा रहे थे। बहुत सारे लोग इस तरह होते हैं जो खुद इलीगल वे से बाहर गए होते हैं, पैसा वगैरह वहाँ बना लेते हैं। उनकी कोशिश होती है कि फैमिली, बच्चे कोई पाकिस्तान में मौजूद है तो उनको भी किसी ना किसी तरीके से बाय हुक एंड क्रूक को अपने मुल्क में बुला लें, किसी भी यूरोपियन या अमेरिकन या मिडल ईस्ट के किसी भी मुल्क में वो हैं। मिडल ईस्ट में तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन यूरोप और अमेरिका में ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हैं। तो उनकी कोशिश होती है कि बच्चों को किसी तरीके से बाहर बुला लें, किसी ऐसी डेस्टिनेशन पर बुला लें जहाँ पे हम वहाँ जा सकें या ना जा सकें, वहाँ से वो अगला अपना सफ़र जो उसको इख्तियार कर सके। अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी। साथ ही जनाब इस्लामाबाद एयरपोर्ट से और भी 2-3 खबरें हैं। वो ये हैं जी, रोमानिया जाने वाला, पुर्तगाल जाने वाला, फ़ेक डॉक्यूमेंट, फ़ेक पासपोर्ट, फ़ेक वीज़ाज़, इस तरह के लोग पकड़े जा रहे हैं। अभी भी कुछ लोग पकड़े गए हैं, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ओवरऑल एज ए नेशन हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस बन रही हैं। एज ए नेशन हम जब किसी भी कंट्री का वीज़ा लेने के लिए जाते हैं, कोई पाकिस्तानी सिटीज़न, तो आपको वहाँ पे जो जेन्युइन लोग भी हैं उनको भी सुबकी का सामना करना पड़ता है। उनके लिए भी कह लें कि एक फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। जो हकदार हैं, जाना चाहते हैं बिज़नेस के लिए, टूरिज़म के लिए, सच्चे हैं, मतलब ट्रैवल करता है इंसान, उनके लिए मुश्किलात का बाइस ऐसे लोग बन रहे हैं कि आज कई दुनिया के ऐसे ममालिक हैं, मतलब दुबई जैसे मुल्क ने भी, UAE ने भी
پاکستانیوں کے لیے ویزا جو ہے امریکہ کا ویزا بنا دیا، اور بہت ساری کنٹریز ہیں جو پاکستانی طلبہ کو انٹرٹین نہیں کر رہی، پاکستانی جو وزٹ کرنے جا رہے ہیں ان کو انٹرٹین نہیں کر رہی. تو بہت مشکل ہوگی. صرف ایسے وہ لوگ جو ان لیگل وے سے ویزاز اپلائی کرتے ہیں یا اپلائی نہیں کرتے تو 2 نمبر ویزا لگا کے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ.